ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। किरण सिंहदेव एक बार फिर बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजापुर में कल हुई मुठभेड़ के बाद 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एमओयू किया गया। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 19 जनवरी से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। किरण सिंहदेव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित निर्वाचन कार्यक्रम में ये घोषणा की। किरण सिंहदेव जी पिछले 2023 से लेकर उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और आज आप लोगों ने उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इसलिए अगले कार्यकाल के लिए मैं किरण सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर किरण सिंहदेव ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हो। लोकसभा और विधानसभा में और विजयश्री प्राप्त हुई है। अब आप लोग का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। मैं आप सभी से यहाँ आह्वान करता हूँ, निवेदन स्वरूप आह्वान है मेरा ये कि इसी तरीके से पंच से पार्लियामेंट तक और भारतीय जनता पार्टी का परचम हम सब मिलकर फहराएंगे, आप सभी और पूरे मन प्राण से। और इस चुनाव में भी और छत्तीसगढ़ का हमारा चारों चुनाव में नाम पूरे केंद्र में रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय ने श्री सिंहदेव को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। कार्यक्रम के दौरान श्री तावड़े ने राष्ट्रीय परिषद के लिए 17 सदस्यों के नामों की भी घोषणा की। ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में वोट करेंगे। बीजापुर जिले में कल हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 12 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। इनमें 5 महिला माओवादी भी शामिल हैं। कल जिले के पामेड़ और बासागुड़ा इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच दिन भर रुक कर गोलीबारी होती रही थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें शामिल थीं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में इस अभियान को संचालित किया गया, जिसमें कि माओवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और भारी मात्रा में माओवादियों के जो हथियार हैं, उनका जो रहने का सामान है, उनका राशन है, उनका जो लॉजिस्टिक है, उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री का सामान है, उसको सुरक्षा बलों ने मौके पर बरामद किया, ध्वस्त किया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने आज बीजापुर में हुई एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और सेंट्रल रीजनल कमेटी का इलाका है। मुठभेड़ के दौरान जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 सीआरसी का फॉर्मेशन, ये माननीय जितना भी माओवादी संगठन का जो सदस्य है वो जंगल का आग लेकर भागने को मजबूर हुआ। आमतौर पर इस क्षेत्र में कभी भी मुठभेड़ होते जो काफी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उनको इरादा रहते, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान वो जंगल का आग लेकर चित्रपत्र हुई। इससे प्रतीत हो रहा है उनके आधार क्षेत्र काफी हद तक कमजोर हुआ, उनके पीएलजी संगठन का जो ताकत है काफी हद तक कमजोर हुआ और क्षेत्र में जनता के किसी प्रकार का सहयोग उनके प्राप्त नहीं हो रहा है। और जैसा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है, बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करना है, उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पुलिस द्वारा मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर के पुतकेल में हुए माओवादी हमले में घायल हुए 2 जवानों से आज रायपुर के अस्पताल में मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे।
उधर कांकेर जिले के थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 8 लाख रुपए के एक माओवादी कमांडर को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक भरमार बंदूक, एक देशी पिस्टल, 7 BGL सेल सहित भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की है। इस बीच बीजापुर जिले के मिर्तू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हल्लूर में माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में ग्रामीण का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एमओयू किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के माध्यम से 6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट और लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा। इन 6 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। एमओयू के तहत संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज स्थानीय केबल ऑपरेटर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 1994 के केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की एक संशोधित अधिसूचना जारी की है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों LCO का पंजीकरण आज से पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदकों के विवरण का सफल सत्यापन होने पर ही जारी किए जाएंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 19 जनवरी से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान 20 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रायपुर के भनपुर स्थित एक रेशम उद्योग संस्थान का भ्रमण करेंगे। इसके बाद श्री सिंह इसी दिन भिलाई के लिए रवाना होंगे, जहां वे IIT भिलाई द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के अवलोकन के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री 21 जनवरी को रायपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे शाम को नई दिल्ली लौट जाएंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा आज से रायपुर के एक मॉल में जूट मेले का आयोजन किया जा रहा है। 26 जनवरी तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने किया। इस मेले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 20 जूट इकाइयां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जूट मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ग्राहकों के लिए खुला रहेगा। नेहरू युवा केंद्र और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ आज जन जागरूकता रैली के साथ रायपुर के टिकरापारा में किया गया। इस अवसर पर 300 से अधिक युवाओं ने ट्रैफिक जागरूकता रैली में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र रायपुर के उपनिदेशक अर्पित तिवारी ने कहा कि सड़क पर खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर यातायात पुलिस रायपुर के DSP सतीश ठाकुर ने युवाओं को ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा रायपुर स्थित जोरा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत कबड्डी, गोला फेंक, रस्साकशी और दौड़ जैसे खेलों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार भूजल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रीय भूजल बोर्ड रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर प्रवीर के नायक से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल 18 जनवरी को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयकर विभाग की अन्वेषण विंग ने आज रायपुर में 4 ठेकेदारों के परिसरों में छापे मारे हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता CK ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर को निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोरबा पुलिस ने उप सरपंच को मारने की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने रिश्वत लेकर आरोपी को मुचलके पर छोड़े जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर पुरानी भिलाई थाने के प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
मुंगेली पुलिस ने गुम हुए 20 लाख रुपए से अधिक कीमत के 130 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने आज थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मोबाइल फोन मालिकों को लौटाए। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से 73 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किरण सिंह देव एक बार फिर बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजापुर में कल हुई मुठभेड़ के बाद 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एमओयू किया गया। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 19 जनवरी से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।